तो कल जो हमने एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी 51 के हिट कर सकता है, वो आज एकदम परफेक्ट एनालिसिस हुआ। पिछले 5 दिन से लगातार 4 दिन से ऑलमोस्ट हम अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, एकदम सटीक विश्लेषण। देखिए नीचे गिरा इस एरिया जो दूसरा अपना था वो 50,833 का लेवल था, तो 50,833 तो नहीं आया, ये जो एरिया था। तो आज यहाँ पे नीचे मार्केट गिरा पूरा, और जैसे ही ये लेवल हिट किया उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में अगर आपको एग्जैक्ट एरिया बताऊं तो ये 50 वाला जो एरिया था अपना, ये वाला एरिया था। तो देखिए जैसे ही खुला उसके बाद पहली कैंडल 2 घंटे की कैंडल में पूरा रिवर्स हो गया। मुझे याद आई थिंक कुछ 50 51 100 या 200, 100 का सी था शायद, वो 200 से करीब करीब 240 या 230 के आसपास गया, तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस मिला सी को। जैसे इस लेवल सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर जो रेसिस्टेंस बना हुआ था जो कल आपको मैंने बताया था। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है डेली चार्ट में काफ़ी बेरिश है, बिकॉज ये लो पुराने दिन का लो है। ये लो टूट चुका है आज के कैंडल के द्वारा, और ये मार्केट और नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये बेस बनेगा इसका 50 500 के आसपास। तो पहला जो अपना टारगेट रहेगा अभी यहाँ से 50,833। कल मार्केट अगर 50,833 के नीचे खुलता है तो एक ऊपर जाके रेसिस्टेंस ले सकता है, और फिर वहां से जब घूमेगा तो फिर काफ़ी अच्छा सेल ऑन राइज कंडीशन मिलेगा और वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब निफ्टी का क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो देख लेते हैं निफ्टी का एक्सपायरी क्या है। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो अभी कंडीशन दिख रही है गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि डाउ जोन्स काफ़ी गिरा हुआ है, 600 700 पॉइंट, तो गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी 150 200 पॉइंट के आसपास, आई थिंक 200 पॉइंट कुछ गैप डाउन दिखा रहा है। अभी देखते हैं कल मॉर्निंग में कैसे ओपन होगा। बट अगेन देखिए निफ्टी में भी यही हुआ, ये बुलिश कैंडल थी लेकिन उसने आज इसका लो तोड़ दिया, और ये कैंडल जो है ये इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है। तो अब इनडिसीजन कैंडल के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। बट अगर इसके नीचे गैप अप खुल गया इनडिसीजन के, तो डेफिनेटली पहला टारगेट जो है आपका 24,750। अगर आज के लो के नीचे खुला तो पहला टारगेट 24,750, और अगर हो सकता है 24,750 के नीचे खुल जाए, इसके नीचे अगर, तो वैसे उसकी संभावना काफ़ी कम है। बट अगर ऐसा होता है, अगर इन केस होता है ऐसा, तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है निफ्टी में। फिर यहाँ पे सपोर्ट है इस एरिया में, ये देखिए ये एरिया में सपोर्ट है, तो मुझे कम से कम यहाँ पे मान के चलिए कि 700 800 पॉइंट की गिरावट मिनिमम निफ्टी में दिख रही है अगले कुछ 10 12 दिनों में। तो ये निफ्टी की स्ट्रक्चर है। तो अभी जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी की हालात हैं, तो देखते हैं अगर इसके नीचे खुलता है या तो फिर इसके नीचे खुलता है। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं खुल गया तो ये एक बार ऊपर जाएगा, इन इस यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने, फिर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और पहला टारगेट ये होगा। और अगर इसके नीचे खुल गया तो फिर ये देखते हैं कि कल कितना मूव कर सकता है। अगर तो पहले 15 मिनट की कैंडल नीचे खुलने के बाद इसके वापस से अंदर घुस गई, तो फिर ये वापस से यहाँ पे जा सकता है इस एरिया के आसपास, जो कि आज की लो की एरिया, और फिर वहां से अगले 2 3 दिन में धीरे धीरे गिरता गिरता इस एरिया के आसपास आसपास आ सकता है। तो कुल मिला के बात ये है, ये जो लो है और ये लो है, ये बहुत ही इसके आखिरी सपोर्ट है। यहाँ पे ये जो डब्बा है आप ध्यान से रख लीजिए। यहाँ से गिरने के बाद निफ्टी का फ्री फॉल है यहाँ पे करीब 700 800 पॉइंट का। तो ये स्ट्रक्चर है निफ्टी की। अगर आप एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, और कल फिर मिलेंगे एक और नए एनालिसिस के